मैं आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बताता हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन किसी भी सिविल सूट में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में क्रॉस एग्जामिनेशन के बिना कोई भी केस डिसाइड नहीं हो सकता। आपने प्लेंट में, रिटन स्टेटमेंट में किसी भी पार्टी ने कुछ भी लिखा हो, वो तो मैटर करता है, बट द पॉइंट इज कि ड्राफ्टिंग का पार्ट एडवोकेट्स हैंडल कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली जो सिविल सूट होता है उसका डिसीजन क्रॉस एग्जामिनेशन पर बड़ा मैटर करता है। अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी भी विटनेस से कोई भी ऐसा चीज आई विल से उगलवा ली जो कि उसकी राइटिंग से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो 100% वो केस उसके अगेंस्ट जाएगा। इसीलिए सिविल सूट में प्लीडिंग्स आर ऑन वन साइड, क्रॉस एग्जामिनेशन इज ऑन अनदर साइड। और जब तक कि दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कोई भी पार्टी अपना केस जीत नहीं सकती। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई एग्रीमेंट है जिस पर कोई पार्टी रिलाई कर रही है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है। तो अब जिस पार्टी ने उस पे एग्रीमेंट पे रिलाई करके कोई क्लेम किया है, उसको प्रूव करने के लिए उसको कोई विटनेस लाना पड़ता है। अब जब वो विटनेस बॉक्स में आता है और उसके आप सवाल जवाब के दौरान कोई ऐसा पॉइंट प्रूव कर दें कि या तो ये विटनेस ही फर्जी है या फिर इसको प्लांट किया गया विटनेस है, तो उस व्यक्ति का दावा जो कि ये कहता था कि ये एग्रीमेंट इसकी मौजूदगी में बना है और ये सारी टर्म्स कंडीशन डिसाइड हुई है, वो 100% उस एग्रीमेंट को प्रूव नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक विटनेस को वो विटनेस बॉक्स में लाया और आपने उससे कुछ ऐसा सवाल कर दिया जिससे उसकी गैर मौजूदगी उस समय पर प्रूव हो रही है उस जगह पर जिसके दम पर वो दावेदार ये कहता था कि ये एग्रीमेंट इस व्यक्ति की मौजूदगी में साइन हुआ है, तो उसका पूरा केस पर डेंट पड़ जाएगा। और वो फाइनल स्टेज पर जब आर्ग्यूमेंट होंगे, तो क्योंकि वो एग्रीमेंट प्रूव नहीं हो पाएगा, वो टर्म्स कंडीशन प्रूव नहीं हो पाएंगी, तो वो केस उसके फेवर में जाने के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। तो इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए हमें बड़े सोच समझ के सवाल जवाब करने चाहिए। मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि क्रॉस एग्जामिनेशन को कभी भी लाइटली ना लें। क्रॉस एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी सिविल सूट। और एडवोकेट आपका केस ड्राफ्ट कर सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, बट क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर क्योंकि पार्टीज को, विटनेसेस को खुद ही विटनेस बॉक्स में आकर गवाही देनी होती है, इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपको 100% प्रिपेयर होकर ही विटनेस बॉक्स में जाना चाहिए। और उस प्रिपरेशन के लिए आपको चाहे अपने एडवोकेट साहब के पास 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी जाना पड़े, जब तक आप 100% क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रेडी ना हो, तब तक आपको विटनेस बॉक्स में नहीं उतरना चाहिए। अब मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया देता हूं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में यूजुअली 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेदर यू साइंड दिस डॉक्यूमेंट, जिनका सवाल आप डायरेक्ट
आंसर दे सकते हैं, उनको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। एक होते हैं सजेशंस फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं सजेशन फॉर्म में। वो क्या होते हैं कि दूसरी पार्टी जो उनका केस है वो आपको पुटअप करती है। जैसे वो कहेगा कि आई पुट इट टू यू दैट योर फादर नेम इज दिस, या मेरा ये कहना है कि आप उस समय इस जगह मौजूद नहीं थे। तो इट मीन्स इट इज ए काइंड ऑफ सजेशन विच द अदर पार्टी इज पुटिंग टू यू, कि वो अपना केस रख रहा है कि मेरे मुताबिक आप उस जगह पर मौजूद नहीं थे, या मेरे मुताबिक आपके फादर का नाम ये है। तो जब इस तरह से सवाल आता है तो वो दूसरी पार्टी की अपना जो उसने केस पुटअप किया हुआ है वो होता है। तो इसके लिए आपको ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, कोई लंबा जवाब नहीं देना। जब भी कोई सजेशन काइंड में कोई सवाल आता है तो उसको सिंपली या तो आप इनकरेक्ट कह के उसको खत्म कर सकते हैं, या अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि आई डोंट नो। क्रॉस एग्जामिनेशन में आप अपना आंसर जितना शॉर्ट रखेंगे, जितना स्पेसिफिक रखेंगे, उतना विटनेस के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो काउंसिल क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है वो आपके आंसर्स में से और क्वेश्चंस फ्रेम करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। सपोज आपसे ये सवाल किया गया, कोई फैमिली मैटर है, पार्टीशन मैटर है, कि आपके अपने ब्रदर के साथ कैसे रिलेशन है। तो आपके जैसे भी रिलेशन है आपको वो बोलकर चुप हो जाना है। सपोज आपके रिलेशन अच्छे हैं तो यूं आप कहेंगे कि मेरे रिलेशन इस साल तक अच्छे थे, उसके बाद ये केस डला, तब से अच्छे नहीं है। या आपने ये कहा कि मेरे रिलेशन शुरू से इनके साथ आज तक अच्छे हैं। आप उसमें एड ऑन जैसे ही करेंगे, सपोज आपने ये कह दिया कि मेरे रिलेशन उससे कभी भी अच्छे नहीं थे क्योंकि वो मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करता था, उसका मार्केट में नाम खराब था, वो पैसे ऐंठने का काम करता था। तो अब ये देखिए कितना डिफरेंस है आंसर में। एक सवाल था कि आपके रिलेशन आपके ब्रदर के साथ कैसे हैं, तो आपने कहा मेरे रिलेशन मेरे ब्रदर के साथ या तो अच्छे हैं या इस तारीख तक अच्छे थे, केस डलने के बाद गलत हो गई। एक आपने कहा कि मेरे रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं रहे क्योंकि आपने उसमें तरह तरह के इफ बट लगा दिए। अब क्या होगा कि जो इफ एंड बट आपने लगाए हैं उन सब पे आपसे 10, 15, 20 सवाल हो जाएंगे, और उन सवाल का जो आप जवाब देंगे उनमें से फिर सवाल हो जाएंगे। तो ना तो कोई पर्पस प्रूव होगा, बट जो अदर साइड है वो इस सवाल के जो अदरवाइज इररिलेवेंट क्वेश्चंस थे इनको रेलेवेंट बना के कोई आपसे ऐसी चीज उगलवा लेगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन के समय ये ध्यान रखें कि आपको बड़ा शॉर्ट और स्पेसिफिक जवाब देना है। उसका कारण ये है कि सिविल केस में अगर आप कुछ अपने जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो ना भी बोलें कोर्ट में, तब भी वो मैटर नहीं करता है। वो किस लिए? क्योंकि पहले प्लेंटिव अपना एफिडेविट एविडेंस देता है, जब हम उसको कोर्ट में वो विटनेस आता है तो उसको बोलते हैं टेंडरिंग ऑफ एविडेंस। तो वो अपना जो उसका एफिडेविट है वो उस एफिडेविट को टेंडर करता है। मींस जो उसने उसमें लिखा है वो सब वो बातें वो ओरली बोल चुका है। अब बात आती है क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने सिंपली शॉर्ट में जवाब दिया और जो चीज उसमें लिखी हुई है आपके एफिडेविट में ऑलरेडी वो आपने वॉलेंटरी करके नहीं बोली, तब भी वो यही मानना जाएगा कि जो आपने उसमें लिख दिया
वो आप कोर्ट में कहना चाह रहे थे। इसीलिए वॉलेंट्री में बोलने की जहां तक सिविल केसेस हैं उनमें कोई जरूरत नहीं होती। अगर कोई नई चीज है जो कि आपने कहीं पर लिख के नहीं दी हुई, तब आप उसको अपने एडवोकेट साहब से डिस्कस करके वो पहले से प्रिपरेशन आप करेंगे और वो ही चीज केवल वॉलेंट्री में करेंगे। अदरवाइज अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को बड़ा शॉर्ट, सिंपल और स्पेसिफिक रखेंगे, जिससे कि कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन की, कोई भी ऐसी बात जो आपको अगेंस्ट जाए आपके और जो आपको नहीं बोलनी, वो आप ना बोल पाए। तो यही मेरी सजेशन है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम फुल्ली प्रिपेयर होकर जाएं, इसको लाइटली ना लें। अपने एडवोकेट साहब से पूरी प्रिपरेशन करवाएं, कोई एक क्वेश्चनेयर ड्राफ्ट करवाएं कि क्या प्रपोज्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और उस पर पूरी तरह फुल्ली प्रिपेयर होकर जाएं। क्वेश्चंस का जो भी आंसर है उसको बड़ा शॉर्ट और स्पेसिफिक रखें और कहीं भी डगमगाए नहीं, तो आप 100% केस को जीत कर आएंगे। थैंक यू।